कल देर शाम बिहार के कई सीनियर आईएएस अफसरों का इधर से उधर जो है उनको किया गया है, जिसमें कई नाम जो चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल पंडित कहिए, नेता कहिए, पत्रकार कहिए, हर व्यक्ति सोच रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। बहुत लोग बहुत कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं नीतीश कुमार के संदर्भ में। राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ घेराबंदी जबरदस्त तरीके से की है, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में जनादेश है। लेकिन जो प्रशासनिक पकड़ है नीतीश कुमार की, जो प्रशासनिक रणनीति नीतीश कुमार जिस प्रकार से बनाते हैं, उसमें बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है। और कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, कई सीनियर आईएएस अफसर जो नीतीश कुमार के गुडबुक में थे, उनको जिस प्रकार से विभाग में बैठाया गया, सवालों के घेरे में है कि बीजेपी पर अभी भी नीतीश कुमार की पकड़ उतना ही है, क्योंकि नीतीश कुमार प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते हैं। देखिए कुछ नाम इसमें है, एक नाम सीके अनिल का भी है। सीके अनिल को बहुत लोग जानते हैं और नया जनरेशन के लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन उनकी चर्चा खूब हो रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह सर है, इनसे जानेंगे। और दूसरा नाम संजय सिंह है, जो डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय के ओएसडी बनाए गए हैं। एक डिप्टी सीएम के यहां नीतीश कुमार के खासम खास संजय सिंह बैठे हैं और दूसरे डिप्टी सीएम के यहां सीके अनिल को बैठाया गया है। सवाल तो वही है, नीतीश कुमार की राजनीतिक तौर पर घेराबंदी बीजेपी करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ सर, प्रशासनिक पकड़ नीतीश कुमार की कल भी थी और आज भी है। सीके अनिल, संजय सिंह इसके दो बड़े उदाहरण हैं। देखिए ये मतलब इस बार 2020 में ये चीजें देखने को नहीं मिली। 2020 में जिस तरीके का मैंडेट नीतीश कुमार को मिला था, तो नीतीश थोड़ा डिमोरलाइज थे। याद होगा कि कई सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ऐसे थे जिनको तेजस्वी जैसे चाहते थे उनको हटाए, फिर बाद में सम्राट चौधरी आए, तो उस दौर में भी उन्होंने जो चाहा वो किया। लेकिन अब लगता है कि वो स्थिति नहीं है। और देखिए नीतीश कुमार का अगर कभी किसी से विवाद हुआ है, चाहे आरजेडी या बीजेपी को, बीजेपी तो हमेशा सिलेंडर मुद्रा में है, आत्मसमर्पण मुद्रा में, प्रशासनिक मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। आरजेडी करती रहती है, जिस वजह से 2015 वाला गठबंधन के बावजूद सरकार जो टूटा, उसमें सबसे बड़ी वजह हुआ था। देखिए ये जो है ना, ये संकेत राजनीतिक रूप से भले आप गृह ले लिए, विधानसभा अध्यक्ष ले लिए, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई गृह के लेने के बाद कि नीतीश कुमार अब फिनिश हो चुके, सरेंडर कर दिए, बीजेपी फिनिश हो चुके हैं। अब जो है सो सम्राट चौधरी अब सब कुछ है, हाँ संभालेंगे। लेकिन कल का वो फैसला अभी बहुत जान बाकी है। नीतीश कुमार का स्पार्क कम हुआ नहीं है, बहुत जान बाकी है, क्योंकि ये दोनों पोस्टिंग, देखिए सीके अनिल के बारे में तो है कि भाई वो क्या नाम है, के पाठक से एक कदम आगे है वो। हाँ। और उनका लास्ट परफॉर्मेंस लोग सिवान में देखा है, डीएम बतौर डीएम। और सीके अनिल ने वहां शहाबुद्दीन का जितना अवैध कब्जा था सब कुछ ध्वस्त किया। बुलडोजर की बात आज होती है ना, उस समय में जो है बुलडोजर उतना ज्यादा जेसीबी मशीन वगैरह नहीं था, फिर भी बाहर से मंगवा कर सब 2005 के बाद नई सरकार बनी थी, तो भेजा गया था शहाबुद्दीन को ठंडा करने के लिए, डीएम बना कर भेजा गया था। और उससे पहले के पाठक को भी भेजा गया था, चुनाव कराने के पाठक को भेजा गया था। और उसके बाद सीके अनिल को, अनिल जो है सो मतलब बढ़िया इलाज है। उसके बाद फिर बहुत सारे विवाद, बहुत कड़क आईएएस के तौर पर हाँ रही है। शोभा हटकर उसके पति पत्नी का हाल सब पता है। लेकिन एक बात तो तय है कि हम कल ही कहते कि विजय सिन्हा का होम्योपैथिक इलाज तो हो गया, लेकिन सम्राट चौधरी का भी इलाज शुरू हो चुका है। या सम्राट चौधरी पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। ये जब प्रशासनिक महकमे से जब चर्चा, जब उस लुटियंस जोन के ब्यूरोक्रेसी में जब चर्चा, आज की जो चर्चा जहां तक हम समझ गए, हम लोग को लगता था कि संजय सिंह खगड़िया डीएम रहे हुए हैं, सम्राट चौधरी से रिश्ता होगा ही, इसी वजह से वो एसडी के रूप में वहां है। लेकिन एक जो हमारे पास खबर थी कि जो इस बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, जिसका नेतृत्व
नाम लेना सही नहीं होगा, एक सीएम हाउस के खास अधिकारी जिसका नेतृत्व करते हैं, उनसे इन लोगों का समझ जाइए कि एकदम जबरदस्त एकदम बॉन्डिंग है। संजय सिंह बहुत जिले के डीएम नहीं हुए क्योंकि उनका जो मिजाज जो रहा है थोड़ा लड़ाकू मिजाज का रहा है, इसलिए ज्यादा जिलों का डीएम वो नहीं रह सके, लेकिन सीएम के भरोसेमंद भी है। हाँ, भरोसे सीएम पसंद करते हैं। जैसे उसी विभाग के प्रधान सचिव है चौधरी, बहुत जगह डीएम नहीं रहे, लेकिन जीविके में 10 साल उनको रखे। पहली जीविका के बाद पहली बार उनको होम सेक्रेटरी बनाया गया। ये तय मानिए कि अब जो है प्रशासनिक तौर पे ये संकेत देना शुरू कर दिए नीतीश कुमार कि इस बार तेरी मनमानी, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। देखते थे ना, नीरज बबलू मंत्री थे तो क्या प्रधान सचिव को नोटिस नहीं लेते, सब उस समय में तो जो चाहता था वो होता था। दीपक सिंह का हटाया जाता। देखिए दीपक सिंह की नौकरी अभी 3 बरस तक है और वो नीतीश के बिरादरी से ही आते हैं। और दीपक कुमार दीपक कुमार सिंह लिखते हैं और माना जा रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी मटेरियल है। चर्चा भी हो ही रही थी खूब, लेकिन इस तरीके से उनको मतलब सेंटिंग पद पे भेजना संकेत तो है कि भाई अब निशाने पर अशोक चौधरी भी है। ये साधारण कदम नहीं है, क्योंकि ग्लोबल टेंडर को लेकर जो चीजें हुई इस पूरे चुनाव के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग ही एक ऐसा विभाग रहा जिसकी वजह से सरकार की बड़ी बदनामी और विधायकों में नाराजगी बहुत ज्यादा। जहां विधायक जिसको पकड़ता था पब्लिक, अरे भाई देखिए इतना दिन से पत्रकार हुए, कोई भी आदमी एनएच के लिए रोड जाम करता है या चुनाव बहिष्कार करता है? नहीं। इस बार भी जहां जहां चुनाव बहिष्कार हुआ, हमारा गांव में रोड नहीं है, हमारा पुल, कई जगहों पे ऐसी खबरें, पुल नहीं है, सड़क नहीं है, इसी को लेकर लोग करते हैं। तो भाई वो चीज अब सरकार पूरी राशि दे दी और फिर आप ऐसा टेंडर किए, उसी में मधुबनी में रेड हुआ, पकड़ाया सब, भाई इतना करोड़ रुपया और जलाए भी गए, पैसे जलाए गए और खबर आई कि वो पैसा पटना आ रहा था। तो नीतीश कुमार इस मामले में तो एक बात है कि भ्रष्टाचार की जो भी चर्चा हो जाए चरम पर है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार हमसे पैसा ले लिया। इतनी शुद्धता वो बचाए हुए, भले आसपास कितना भी भ्रष्ट क्यों नहीं, अपने हम इसीलिए डायरेक्ट वहां हिट नहीं कर पाते। दीपक सिंह का हटाया जाना दीपक कुमार सिंह के अपने आप में संकेत है कि खेला हो गया। लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया था कि दीपक कुमार को भी सेंट्रिंग पोस्ट पे भेजा सकता है। विकास आयुक्त, जिनको मिहिर कुमार सिंह को विकास आयुक्त बनाया गया है, मिहिर कुमार सिंह को जिस तरीके से लोग जानते हैं, भाई वो आदमी एक अलग मिजाज का आदमी है। सब मतलब जितना बाएं दाएं सोचने वाला आदमी था ना, सबको पहुंचा दिया जगह पर। मिहिर कुमार सिंह का जो मिजाज है उसी के अनिल से कम बड़ा मिजाज नहीं है। वो भी अपने मतलब क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के जो लॉबी है उसमें सब उनसे पनाह मांगते रहता है। उसको विकास आयुक्त बना दिए, यहाँ क्या कहते हैं सीके अनिल को बैठा दिए, वहां संजय सिंह को बैठा दिए। ये सब कुछ जो है ना, एक बात तो तय है, इस बार बहुमत भले 202 हो, लेकिन इस बार नीतीश कुमार एक बार फिर से, अभी देखिए जिस तरीके से घूम रहे हैं नीतीश कुमार रोजाना, और किसी को लेकर ही साथ नहीं घूम रहा, अकेले चल जा रहे हैं। तो वो संकेत देना चाहते हैं। और उनकी जो टीम है ना, एक आया कि भाई बीजेपी के साथ आए हैं, ईडी है, सीबीआई है, रिशुश्री का मामला है, वहां 2 IAS अधिकारियों को पकड़ लिया है, 3 IAS अधिकारी रडार पे है। उसका लग रहा था कि एक डर हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास में जो रहने वाले अधिकारी हैं सीनियर, उनको डराया जा रहा है। लेकिन ये सब प्रक्रियाएं ऐसी हैं, जिस तरीके की चीज आ रही, वो लोग डर नहीं रहा है। हाँ, और अगर यही मिजाज रहा तो आप समझ लीजिए कि खेला हो गया। चुनाव से पहले मुझे याद है सर, ग्लोबल टेंडर मामले में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जांच टीम बनी, जो जांच भी कई जिलों में जाकर के जहां शिकायतें आई। क्या लगता है कि जांच रिपोर्ट बहुत नेगेटिव रहा? दीपक कुमार को सेंट्रिंग पोस्ट इस कारण से भी मिल गया? एकदम, देखिए दीपक कुमार को पनिश किया गया है और वजह तो वही लगता है कि वही एक वजह ग्लोबल टेंडर उसमें। हाँ, ये अलग बात है कि अशोक चौधरी को अब किस तरीके से देखते हैं। अगर अशोक चौधरी के विभाग में भी कुछ उचित मिजाज के अधिकारी की पोस्टिंग हुई, अभी तक पोस्टिंग हुई नहीं है, तब तो समझिए कि खेला होने वाला है। इस बार मंत्री का जो
2020 से 25 तक में जो मंत्री का जो खुल्लम खुल्ला राज रहा है वो नहीं वो रहेगा। इस बार नहीं रहेगा, ये तो तय होगा, चाहे बहुमत कितना भी बड़ा। सीके अनिल जिस विभाग में भेजे गए हैं उस विभाग में आमतौर पे हर सरकार में सवाल उठते हैं कि भाई सीईओ के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा रकम वसूला गया। हर सरकार में हमने देखा है। आलोक मेहता भी गए थे, आलोक मेहता भी गए थे, और वो बीजेपी के रामसूरत राय भी गए थे, नीतीश कुमार ने पहले जो बीजेपी के वहाँ बांका वाले थे वो भी उसी में वो भी गए थे। हाँ। तो विजय सिन्हा जिस प्रकार से उनका हाव भाव, उनका बयानबाजी, लगता नहीं है कि नीतीश कुमार, आपने जैसा कहा कि होम्योपैथिक इलाज नीतीश कुमार ने सीके अनिल को बैठाकर कर दिया है। तो बीजेपी के तमाम वो बड़े विभाग जो उनको बीजेपी को मिले, वहां एक एक अपने लोगों को नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। ये आप बहुत स्पष्ट मान रहे हैं। वो आप तो खुल के बात आ रहा है, पूरा ब्यूरोक्रेसी का सेटअप अब दिखा रहा है कि नहीं, अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। आपने के पाठक का जिक्र किया, हमने देखा है के पाठक जब शिक्षा मंत्रालय में थे, चंद्रशेखर कठपुतली बन गए थे। वही हाल होगा, क्या लगता है वही हाल विजय सिन्हा का होने वाला? हाल होगा, नहीं तो मार होगा। हाँ, मंत्री दफ्तर जाना छोड़ देंगे। हाँ, वही होगा, निश्चिंत रहिए, इलाज होम्योपैथिक हो गया बढ़िया। चलिए, तो नीतीश कुमार की घेराबंदी बेशक बीजेपी राजनीतिक तौर पर कर ले या ऑफिस में उस बीजेपी को सफलता मिल जाए, लेकिन प्रशासनिक जो पकड़ नीतीश कुमार की कल थी वो आज भी है। कल के नोटिफिकेशन से ऐसा माना जा रहा है। सर ने बताया कि जितने जो तमाम बड़े विभाग है, खासतौर पर जो दोनों डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी के विभाग में संजय सिंह, नीतीश कुमार के भरोसेमंद आईएएस अधिकारी को बैठाया गया है ओएसडी बनाकर, और विजय सिन्हा के विभाग में सीके अनिल जैसे कड़क ईमानदार आईएएस ऑफिसर को बैठाया गया है, जो के पाठक से भी एक कदम आगे है। और के पाठक के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं उनकी कार्यशैली और किस तरीके से वो काम करते हैं। ईमानदार हैं, कड़क हैं, और गलती तो बिल्कुल इतना भी नहीं चलता उनके सामने, ऐसा माना जाता है। तो नीतीश कुमार का जो स्पार्क है वो आज भी है, और ये एक संकेत दे रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश को फिनिश कर दिया गया, ये संकेत बता रहा है कि नीतीश कुमार फिनिश नहीं हुए, नीतीश कुमार अब अपना चाल चलना शुरू किए हैं। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।